भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं निगमकृतुपजहरे भृङ्गवद्वेदसारम् अमृतमुदधितश्चापाययद्भृत्यवर्गान् पुरुषमिषभमाद्यम् कृष्णसंज्ञम् नतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य शरीर की विशेषता बताई। पहले तो मनुष्य हो, ये बहुत कठिन है। इतनी बड़ी महामाया, उसके एक अंश में प्रकृति में अनंत कोटि ब्रह्मांड, उनमें से एक ब्रह्मांड के पंचभूत, उसमें पृथ्वी में 84 लाख योनियां, उनमें से एक मनुष्य। जीव को ये मनुष्य शरीर मिलना बड़ा कठिन है। उसमें भी मनुष्य होकर के कुछ समझे, कुछ देखे, लोक तत्व विचक्षणा, संसार में कौन किसका है, क्या करने से क्या होता है, मनुष्य कहाँ फंसा हुआ है, दुनियादारी को भी ठीक समझे। फिर आत्मनैव अशुभाशयात् आत्मानं समुद्धरन्ति। यदि मनुष्य की बुद्धि ठीक होए तो स्वयं बिना किसी मदद के, इसमें दूसरे के मुंह की ओर देखने की जरूरत नहीं है कि ये बतावें, तब हम ठीक समझे कि कौन सा रास्ता है। कभी जंगल में भटक जाते हैं ना, तो खुद ही देखते हैं कि पहाड़ का वो टीला उधर है और वो पीपल का पेड़ वो उधर है और ये नदी इधर से आई है, तो हमको ऐसा दुर्भ्रम हो गया है, इस दिशा में चलेंगे तो हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। स्वयं सोचते हैं। तो आत्मान अवसादे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जैसे कहा है, अपने को दीनहीन मत बनाओ, उठ के खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, बड़ों के पास जाकर जानो। पुरस्त धारा ऋषिता दुरत्या दुर्गम तत्कवयो वदन्ति। बड़ा तीखा मार्ग है, बड़ा नुकीला मार्ग है, तीक्ष्ण धार वाला मार्ग है। तो मनुष्य फंसा कहाँ है? अशुभाशयात्, दूसरे के साथ ये नहीं फंसा है। हो मनुष्य कहीं किसी चीज में या किसी आदमी में नहीं फंसा है। कहाँ फंसा है? अपने अशुभ अंतःकरण में फंसा है। बंधन का स्थान दूसरा नहीं है। अपने काम, अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने मोह, ये मनुष्य को फंसाने वाला संसार में बाहर कोई नहीं है। अपना दिल ही महाराज बेकाबू हो करके यही फंसता है। तो अब दिल में से कैसे निकालें? बोले आत्मनैव, जिसमें दूसरे की जरूरत नहीं है, अपने आप ही अपने को निकालें। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो सावनुविन्दते। अपना पहला गुरु कौन है? का अपना आपा। यदि ये अपने को शिक्षा नहीं देगा, यदि ये अपने को ठीक रास्ते पर नहीं चलाएगा, तो दूसरे लोग तो कह के चले जाएंगे महाराज। चलना तो अपने आप को ही पड़ेगा ना। कबीर का एक पद है कि अकेले को तो चलना है और राह रपटीली है, रास्ते में से पांव बार बार फिसल जाते हैं। किसी के कंधे पर हाथ रख के नहीं चल सकते। तुम्हारे लिए दूसरा कोई भोजन नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए दूसरा कोई शौच नहीं जा सकता है?
तुम्हारे लिए दूसरा कोई नींद नहीं ले सकता, तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी स्वयं तुम्हें प्रयास करना चाहिए। विशेष करके मनुष्य जोनी में ये आत्मा ही आत्मा का गुरु है, विशेष करके मनुष्य जोनी में। क्यों? यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो सावनुबिंदते। क्योंकि कुछ प्रत्यक्ष में देख करके कि दुनिया में लोग कैसे फंसते हैं, कुछ अनुमान करके कि हम ऐसा करेंगे तो इसमें फंस जाएंगे, अपने बंधन का हेतु समझ करके, अपने मोक्ष का हेतु समझ करके मनुष्य अपने आप को बचा सकता है। पुरुषत्वे तमाम धीराः शांतयोग विशारदाः आविस्तराम प्रपश्यन्ति सर्वशक्तिपरम। ये मनुष्य देवी ऐसी है जिसमें यदि दो गुण तुम्हारे अंदर आ जाएं, पुरुषत्व ऐसा मनुष्य देवी तो प्राप्त ही है। अब ब्राह्मण तो हो ही गए, बारम्बार जनेऊ दिखाने की क्या जरूरत? तो मनुष्य तो हो ही गए, अब बारम्बार हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं दोहराने की क्या जरूरत? ये तो मिल गई थी, ये तो मिली हुई है ना। अब इसमें दो बात आने की जरूरत है। एक तो धीरा गिरावे, माने संसार में जितनी विपत्ति आवे, जितना विकार आवे, जितना अपने मन के विपरीत अवसर आवे, उसको धैर्य के साथ कर। और दूसरी बात, सांख्य योग विशारदा, अपने साधन को और अपने आत्मा को सांख्य के द्वारा, योग के द्वारा बड़ी निपुणता से जाने कि मैं कौन हूँ। संसार के सुख दुख को सहे, सुख को भी सहना पड़ता है, सुख में बह नहीं जाना है और दुख में लग नहीं जाना। और फिर अपने आप की प्राप्ति के लिए जो साधन है सांख्य योग, इसमें निपुणता आ जाए तो इससे क्या होगा? आदिस्तराम प्रपश्यन्ति सर्वशक्तिपब्रह्मिताम्। यद्यपि आत्मा इस शरीर में आए करके सर्वशक्ति को ब्रह्मित हो गया है, हाथ वाला, पांव वाला, आंख वाला, नाक वाला, कान वाला, इंद्रियों से युक्त हो गया, हड्डी मांस काम से युक्त हो गया, चलने की शक्ति, करने की शक्ति, बोलने की शक्ति, खाने की शक्ति, है ना, बहुत सारी शक्तियों से युक्त हो गया है। तो सर्वशक्ति को ब्रह्मितमपि तत्वज्ञानिनो आविष्कराम साक्षादपरोक्षम आत्मानं ब्रह्म प्रपश्यन्ते। यद्यपि ये उपाधि से मिल करके एक हो गया है, मरने जीने वाला बन गया है, तथापि महाराज यदि तत्व ज्ञान हो जाए इस जीवन में तो साक्षात अपने आप को ब्रह्म के रूप में जान सकते हैं। ऐसी ये सामग्री मिली है। श्रुति कहती है इसके संबंध में, पुरुषत्व तो आविष्कराम आत्मा, मनुष्य शरीर में आत्मा बिल्कुल प्रगट है। क्यों? सही प्रज्ञान संपन्न तमः, क्योंकि ये मनुष्य शरीर प्रज्ञान से युक्त है। संपन्न तमः का अर्थ है और शरीरों में भी अंतःकरण होता है, लेकिन जैसी बुद्धि मनुष्य शरीर में होती है आगे की सोचने वाली, नई नई वस्तुओं की आविष्कार करने वाली, वैसी दूसरे शरीर में नहीं होती है। सही विज्ञातम वदति विज्ञातम पश्यति विज्ञातम वेद, ये जानी हुई चीज को देखता है, जानी हुई चीज को देखता है। स्वतनम वेद, कल क्या होगा इसको भी समझ जाता है। वेद लोकालोकऊ, समुद्र के उस पार क्या होगा, लोकालोक को भी जान लेता है। मर्त्येन अमृतम ईप्सति, ये नकली सिक्का बाजार में चला करके असली प्राप्त करना चाहता है। ये मरने वाले शरीर से अमृत आत्मा को प्राप्त करना चाहता है। ये मनुष्य शरीर की बुद्धिमानी का ही लक्षण है। इति एवं संपन्नः अथ इतरेषां पशूनां असनाया विपासेव अविज्ञानम्। और पशु जो है तो उनको तो केवल क्या खाना और क्या पीना, इसी के बारे में उनका सारा ज्ञान होता है। पशु जो होते हैं कहाँ खाना, कहाँ पीना, किससे मिलना, किससे नहीं मिलना, क्या सुन के छोड़ देना,
उनका विज्ञान खाने पीने तक सीमित है, लेकिन मनुष्य भूत को भी जान सकता है, भविष्य को भी जान सकता है, क्योंकि इसकी अनुमान शक्ति बुद्धि बड़ी प्रबल है। तो इसमें आकर के जिसने ईश्वर को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, उसने अपने हाथ में आए हुए हीरे को फेंक दिया। हमारे गांव की तरफ जाते हैं, मेरा हीरा हेरा गए कचरे में, हमको एक हीरा मिला था, तो कूड़े में खो गया। ये शरीर एक हीरा है और ये संसार के विषय जो है ये कूड़े हैं, इनके भोग में खो गया। बरेली के बाजार में मोरा झुमका गिरल हो, ये जो बरेली का बाजार लगा हुआ है, इसमें हमारा झुमका ही खो गया, कान ही खो गया हो। उनकी सुनो, ये सुनो, वो सुनो, कान शोभाहीन हो गया। ईश्वर की बात सुनना छोड़ करके संसार की बात सुनते हैं। एक अद्वित्रिशतुष्पादो बहुपाद तथा पदः बह्व्यः सन्ति पुरस्तेष सृष्टाः तासां में पौरुषी प्रिया। वैसे तो शरीर बहुत तरह के हैं, किसी के एक पाँव, किसी के 2 पाँव, किसी के 3 पाँव, किसी के 4 पाँव, तरह तरह के शरीर होते हैं। कोई बहुत पाँव वाले होते हैं और कोई बिना पाँव के ही होते हैं, ऐसे भी शरीर होते हैं। देखो ये कान खजूरा जो होता है ना, उसके कितने पाँव होते हैं। वीर बहुती होती है, उसके कितने पाँव होते हैं, गोजर होते हैं जो चिपक जाते हैं शरीर में हो और फिर खून निकाल लेते हैं, बहुत पाँव वाले। और सांप है, उसके कोई पाँव ही नहीं है। शरीर तो बहुत सारे हैं। हाँ, जब तक ब्रह्मचारी है तब तक 2 पाँव, गृहस्थ हो गए तो 4 पाँव वाले हो गए, है ना। चतुर्बाहु भी हुए, साथ साथ काम करे तो चतुर्बाहु, है ना। मिल के काम करे तो चतुर्बाहु और भोग करे तो चतुष्पाद। ये पाँव और बाहु दोनों। एक बेटा भी हो गया, बोले अब 7 पाद हो गए, और एक तरह इधर उधर रख लेते फिर 6 पाँव हो गए, है ना। 4-6 बच्चे हो गए महाराज, कोई जो बहुत पाँव वाले पहले बताए ना, इधर उधर चिपकते चलेंगे, इनका खून टूटो, इनका खून टूटो, इनका बहुव्यस्ता। वैसे तो तरह तरह के शरीर है संसार में, परंतु सामने पौरुषी प्रिया। इन सब शरीरों में भगवान को सबसे प्यारी क्या है? ये मनुष्य शरीर जो हमको मिला है वो भगवान को बहुत प्यारा है। सबके मन में ये बात आनी चाहिए कि हम भगवान के बहुत प्यारे हैं। हमारा शरीर भगवान को प्यारा है, हमारा दिल भगवान को प्यारा है, हमारी बुद्धि भगवान को प्यारी है। अपने मन में हीनता का भाव नहीं जताना कि भगवान को हम पसंद नहीं है, कोई दूसरा पसंद है। अगर ऐसा जताओगे तो नीचे गिरते जाओगे, बोला टूटते जाओगे। जिसके मन में ये भाव आवेगा कि हम कम प्यारे भगवान के, ये छूटता जाएगा। सबसे ज्यादा प्यारा तुम्हारा ही शरीर है भगवान को। तो अत्रमाम मार्गयन्त्यर्था युक्ता हेतुभिरीश्वरम्। इसी शरीर में युक्त पुरुष, संयमी, सदाचारी, योगी पुरुष जो है, युक्त माने योगी, संयमी, सदाचारी। अब एक माम अद्धा मार्गयन्ते। ऐसी ऐसे कारण है, ऐसी ऐसी युक्तियां हैं जिन युक्तियों के द्वारा साक्षात मुझे ढूंढ लेते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए, साक्षात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए युक्तियां इस मनुष्य शरीर में मिली हुई है। तो बोले अच्छा कैसे ढूंढे, एक आध युक्ति बताओ कि ढूंढे कैसे। तो भगवान 2 युक्ति बताते हैं इसी श्लोक में। गृह्यमाण गुणैर्लिंगैः अग्राह्यम अनुमानतः ग्राह्यमाणैर्गुणैर्लिंगैः। कैसे ढूंढते हैं?
तो गृह्यमाणैर बुद्ध्यादिभिर गुणैः ही। देखो इस संसार में दो तरफ है। एक तो ग्राह्य जो अहंकार आदि है, इनसे व्यतिरिक्त जो है वो परमात्मा है। क्या कहिए मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, अहंकार शरीर के साथ जुड़ा ना। मैं आँख से देखने वाला, मैं कान से सुनने वाला, इंद्रियों वाला मैं बड़ा बढ़िया संकल्प करने वाला मन वाला, मैं बहुत बड़ा सोचने विचारने वाला। तो ये जगह जगह अहंकार होता है। तो ये अहंकार कथा तो जगह जगह हो जाता है, परंतु ये जो अहंकार जगह जगह मालूम पड़ता है, इससे जुदा जो है, जो कभी अहंकार का विषय नहीं बनता, दृश्य में जगह जगह अहंकार हो जाता है। तो अहंकार आदि जो है वो ग्राह्य है, और परमात्मा जो है वो इनसे बिल्कुल न्यारा है, और इस तरह जो ढूंढता है वो साक्षात प्राप्त कर लेता है। तो ये कैसे ढूंढते हैं? तो देखो ये बुद्धि मालूम पड़ रही है, ये मन मालूम पड़ रहा है, ये अहंकार मालूम पड़ रहा है, ये जड़ है सब के सब, स्वयं प्रकाश नहीं हमसे प्रकाशित होते हैं। तो जिस स्वयं प्रकाश एक के बिना ये प्रकाशित नहीं हो सकते हैं, उसी के ये प्रकाशक हैं। क्योंकि उस एक स्वयं प्रकाश परमात्मा के बिना ये देह है कि बुद्धि है कि अहंकार है, ये मालूम ही नहीं पड़ सकते। और दूसरी प्रवृत्ति क्या है कि जैसे कोई औजार होता है, वसीला होता है, या कोई औजार चलाना होता है तो चलाने वाला होता है ना, इसी प्रकार ये हमारी बुद्धि है, अहंकार है, इंद्रियां हैं, इनको चलाने वाला कोई इनके भीतर बैठा हुआ है। एक तो इनको रोशनी देने वाला है, जिसके बिना ये रोशन नहीं हो सकते, मालूम नहीं पड़ सकते, और बिना और एक जो इनको चलाने वाला बैठा हुआ है। ये दो ढंग से इसमें परमात्मा को ढूंढना। तो अग्राह्यम अनुमानतः, अनुमान लगाओ कौन सी चीज है जिसके बिना ये शरीर मालूम नहीं पड़ता, जिसके बिना इंद्रियां मालूम नहीं पड़ती, मन नहीं मालूम पड़ता, बुद्धि अहंकार नहीं मालूम पड़ता, जिसके बिना ये मालूम ही नहीं पड़ सकता। तो इनके प्रकाशक के रूप में जो हमारे शरीर में मौजूद है, और एक जैसे संपूर्ण औजारों को चलाने वाला कोई औजार का मालिक होता है, वैसे इस शरीर को चलाने वाला, अहंकार को भी चलाने वाला कोई मालिक इसमें बैठा हुआ है। तो भगवान सर्वभूतेषु लक्ष्यतस्त्वात्मना हरिः। इस तरह से तुम देखोगे कि ये जो प्रकाशक है और ये जो संचालक है, ये दोनों अपना आत्मा ही है, और उसकी खोज करते करते तुम्हें ईश्वर मिलेगा। जब शरीर में मैं की खोज करोगे तब ईश्वर मिलेगा। जब जीव ही नहीं मिलेगा तो ईश्वर कहाँ से मिलेगा? तुम्हारी बुद्धि तो इतनी तेज कि जीव के बारे में ही कुछ नहीं जानती। एक सज्जन गए एक महात्मा के पास, महात्मा ने पूछा, कहो भाई कैसे आए? बोले महाराज हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, जिसने दुनिया बनाई, जो दुनिया में भरपूर है, हमने सुना है वो विश्वव्यापी है, विश्व कारण है, हम उसको जानना चाहते हैं महाराज, इसलिए आपके पास आए। बोले अरे भाई उसको तो जानना चाहता है, इस देह में जो व्यापक है, इस देह में जो रह रहा है, इस देह का जो मालिक है उसको देखा, उसको जाना, अपने को जाना? बोले नहीं महाराज हमने तो अपने को नहीं जाना, अभी अपने को नहीं देखा। बोले नन्हे से शरीर में 3.5 हाथ के शरीर में रहने वाला जो मैं, उसको तो तू जानता नहीं, मानता नहीं, ढूंढता नहीं, और सारे विश्व में रहने वाले का पता लगाना चाहता है, उसको पाना चाहता है। पहले छोटे को जानो, अपने मैं को जानो, तब देखो शास्त्र बतावेगा कि ये तुम्हारा मैं क्या चीज है, ये देखने वाला कौन सी वस्तु है।
तो लेकिन ये सब सुनने विचारने पर भी मनुष्य के मन में असंभावना, विपरीत भावना बनी रहती है। भला मैं नन्हा सा परमात्मा के साथ एक कैसे हो सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं तो करता भोगता, मैं तो जीव ही हूँ, विपरीत भावना बनी रहती है। असंभावना माने मैं नन्हा मुन्ना परमात्मा से एक नहीं हो सकता, ये संभावना है। संभावना ही नहीं है परमात्मा से एक होने के। और विपरीत भावना का नहीं, मैं तो पापी, पुण्यात्मा, सुखी दुखी परिच्छिन्न जीव हूँ, संसारी, ये विपरीत भावना है। तो इसकी निवृत्ति के लिए एक इतिहास भगवान श्री कृष्ण सुनाते हैं। भगवान की लीला जब सुनानी होती है तब उसमें दृष्टांत की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लीला स्वयं मन को खींच लेती है। लेकिन जब वेदांत के तत्व सुनाने पड़ते हैं तब उसमें श्रोता का मन जल्दी नहीं लगता है। तो उसको अगर ऐसे ढंग से समझाया जाए कि उसमें कोई इतिहास भी है तो श्रोता का मन लग जाता है। शास्त्राप्युदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनम। भगवान कहते हैं कि बड़े बूढ़े लोग इसके संबंध में यह पुरातन इतिहास विस्तृत करते हैं। मैं नया इतिहास नहीं कह रहा हूँ, एक बात तो ये है, क्योंकि आजकल मैंने देखा किसी दूसरे से कोई दृष्टांत सुना न, तो सुन के फिर उसमें थोड़ा नमक मिर्च लगा के, थोड़ा घटना बदल के, थोड़ा नाम बदल के उसी ढंग का एक नया कर देते हैं और बोले देखो ये दृष्टांत मैंने कहा है, मैं इसका करता हूँ। अरे बाबा, कर्तापन काटने के लिए तो सारा वेदांत है और तुम अपने पेपर और कर्तापन बढ़ाए रहे हो कि हमने ये कहानी गढ़ी, हमने ये दृष्टांत गढ़ा है तो सब पुराने, लेकिन मेरा ये दृष्टांत और मैं इसका करता। बिना बताओ वेदांत की शिक्षा तो ये कहती है कि तुम करता नहीं हो, है? और अद्वैत सिद्धि ग्रंथ लिख के मधुसूदन सरस्वती ने इस ग्रंथ में लिखा है, ग्रंथ जैसे सैयद करता ये काम बात निंदता। इस ग्रंथ का जो करता है उसकी तुम निंदा करो चाहे तारीफ करो। मैं नास्ते कर्तृत्वम अखंडानुभव आत्मनि, मैं इसका करता नहीं हूँ, मैं तो अखंड अनुभव स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हूँ, मुझ में इसका कर्तृत्व नहीं है। तो इसलिए श्री कृष्ण बोले मैं ये इतिहास नहीं सुनाता हूँ, दूसरे लोग सुनाते हैं और वे लोग भी जो सुनाते हैं वो गण के नहीं, बहुत पुराना है, उससे भी पुराना है। ये क्या संवाद है, क्या इतिहास है? सत्य संवादम यदोरमित तेजसः अमित तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और अमित तेजस्वी महाराज जदू। ये अमित तेजस्वी दोनों का विशेषण है। अमित है महाराज, जिसकी कोई लिमिट न हो तो अमित, यही ना मित तो अमित, ये अमित है महाराज। अमित तेजस्वी जो राजा जदू और अवधूत उनका। अब ये देखो इसका वर्णन, अवधूत संवादम यदोरमित तेजसः। इसमें नाम भागवत में जहाँ कहीं महात्मा और राजा का एक साथ लिया हुआ है, उसमें महात्मा का नाम पहले है और राजा का नाम बाद में है भागवत में। और आजकल जितनी योग से शक्ति है उनमें मिनिस्टरों का नाम पहले होता है और महात्माओं का बाद में। ऐसा क्यों? तो पहले लोग महात्माओं को बड़ा समझते थे, राजाओं को नहीं। और आजकल के लोग जो है वो राजाओं को बड़ा समझते हैं। अवधूत संवादम यदोरमित तेजसः। अवधूत उसको कहते हैं कि जिसकी वेशभूषा तिरस्कृत हो। अवधूत माने सभ्यता की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, रहनी सहनी की दृष्टि से जो आदरणीय न हो। अवधूत माने तिरस्कृत होता है। वैसे सामाजिक दृष्टिकोण से जिसकी सब लोग मोटर में चलते हुए भी देश के हम पे जाए, है ना, और जो प्लेटफार्म पर चलते हैं वो भी हंसे, जो बड़े मकान में रहते हैं वो भी हंसे। जो भी लोग विलासी लोग, अर्थ पराये लोग जिसकी हंसी उड़ाने, उसका नाम अवधूत होता है। तो कहीं शरीर में धूल लगी हुई है, कहीं कपड़ा फटा हुआ है, कहीं कपड़ा है ही नहीं, कहीं जनेऊ मैला है, ऐसा कहीं जनेऊ है ही नहीं,
उसको अवधूत बोलते हैं। तो वो संवाद अब सुनाते हैं। अवधूतम द्विजम कंचित चरंतम अतुतो भयम। एक बार कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी विलायत में किसी शहर में जा रहे थे, तो दो जने थे वहाँ के रहने वाले, उनकी विचित्र वेशभूषा देखी तो हंसी उड़ाने लग गए। फिर हंसी उड़ाते उड़ाते उनके पास गए, बोले कि तुम कहाँ से आए हो, किस देश से हो? तो विवेकानंद जी ने कहा कि हम उस देश से आए हैं जहाँ मनुष्य की कीमत वेशभूषा से निश्चित नहीं होती, चरित्र से निश्चित होती। कपड़ा देख, जिसका बहुत बढ़िया कपड़ा तो बहुत बढ़िया आदमी, जिसकी बहुत बढ़िया पोशाक तो बहुत बड़ा आदमी। ऐसा जिस देश में है उस देश में मैं नहीं आया हूँ। मैं उस देश से आया हूँ जहाँ मनुष्य की ईमानदारी, उसके चरित्र को देख करके उसके बड़प्पन का निश्चय होता है। अवधूतम द्विजम कंचित चरंतम अतुतो भयम कविम निरीक्ष्य तरुणम यदुप्रस्थ कर्मवितो। राजा जदु बड़े धर्मजित थे, धर्मज्ञ थे। बड़ा भारी अनुभव उनको संसार में हुआ था। अपने पिता ने ही साथ दे दिया था हो कि जाओ तुम राज्य से वंचित। पिता ने कहा अपनी जवानी हमको दो, उससे हम तुम्हारी माता का भोग करेंगे। और राजा जदू ने कहा कि नहीं, हमारी जवानी से माँ का भोग करना धर्म से विरुद्ध है, इसलिए हम अपनी जवानी नहीं देंगे। और पिता नाराज हो गए और उन्होंने शाप दे दिया। बहुत बड़ा अनुभव राजा जदू को धर्म का है। इसीलिए श्री कृष्ण का अवतार यदुवंश में हुआ। अब उन्होंने देखा कि एक तिरस्कृत वेशभूषा वाला कोई ब्राह्मण है, परंतु निर्भय होकर के वितरण कर रहा है। देखने में विद्वान भी मालूम पड़ता है। कविम निरीक्ष्य तरुणम, और कोई बूढ़ा भी नहीं, कोई पंगु भी नहीं, बूढ़ा भी नहीं, पुरुष भी नहीं, देखने में बड़ा विद्वान भी मालूम पड़ता है, तरुण भी है, पर वेशभूषा अच्छी नहीं है, निष्कंठ निर्भय होकर के वितरण कर रहा है। और ये भी एक रहनी है वो। अरे न कुछ करते हो, न कुछ चाहते हो, जल के समान, उन्मत्त के समान, पिशाच के समान रह रहे हो। ये क्या करे भाई, सामर्थ्यहीन होगा, किसी की ताकत न हो, शक्ति न हो तो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं चाहता। बोले स्वयं तो कल्पा माने समर्था, तुम्हारे अंदर शक्ति तो है, सामर्थ्य तो है। तो बोले अच्छा मूर्ख हो तब भी कुछ नहीं करता है। बोले कभी ही मूर्ख नहीं, पंडित है। बोले आता ही न हो तब क्या करे बेचारा, पंडित भी हो और शक्ति भी हो, लेकिन वो काम करना ना आता हो तो बोले दक्षा कर सकते हो, निपुण भी हो। बोले कुरूप होने के कारण लोगों ने तिरस्कार कर दिया हो, अरे इसकी शकल सूरत अच्छी नहीं है, अरे लोगों में मत बैठा हो इसको। बोले सुभगा देखने में बड़े सुंदर हो, ये काम नहीं करने देते हैं लोग हो, जिसके अंदर ताकत न हो, जानकारी न हो, वो काम करने में चतुराई न हो और उस समाज में बैठने लायक न हो, है ना, तो लोग काम नहीं करने देते हैं। बोले सब तो ठीक है महाराज, लेकिन जीभ में बिच्छू का डंक बजता है। काम करते करते वो डंक मार दिया तो लोग फिर उसके साथ काम करना पसंद नहीं करते हैं, अपने साथ उसको नहीं रखते हैं। हमारा एक बड़ा प्यारा परिवार है कलकत्ते में, उसमें 5-10 जने रहते हैं, लेकिन व्यंग बोलने का अभ्यास सबको है। ऐसा ताना मार देते हैं महाराज, बोलते बोलते ऐसा बढ़िया ताना मार के बोलते हैं। तो व्यंग तो काव्य का जीवन है, कविता में तो व्यंग बहुत आवश्यक है, लेकिन घर के व्यवहार में अगर व्यंग बोलने लगोगे तो अमृत भी विष हो जाएगा। घर में अपनी पत्नी से जब बात करनी हो तो उसके सरल स्वभाव से उसको समझा देना कि ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना। ताना मार कर उसको मत बताना, नहीं तो तुम एक मारोगे तो तुम्हें 10 सुनने को मिलेगा और घर का व्यवहार जो है वो जार हो जाएगा। अमृत भाषण,
कैसे बोलना? तो भाई बोली में अमृत झरे। व्यवहार सिर्फ दो ही चीज में है। शास्त्र में व्यवहार की परिभाषा दी हुई है कि व्यवहार हाथ से करने का नाम व्यवहार नहीं, पांव से चलने का नाम व्यवहार नहीं। एक तो व्यवहार में ये देखना कि ये बोलता क्या है, व्यवहार शब्दोच्चारण, बोलता कैसे है और क्या है, और दूसरे सोचने का ढंग क्या है, स्फुरण रूपों का। बात को देखना और बात के बाप को पहचानना। बात का बाप माने भीतर कौन सा भाव होने पर ये बात कही गई है ना? बस अगर दोनों तुम्हारा ठीक है, बात भी ठीक है और बात का बाप भी ठीक है, तो तुम्हारे घर में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। अमृत भाषणः न करता। किसी को शपथ भी लगाओ और तुम्हारी आंख में प्यार हो और जबान में प्यार हो, तो वो शपथ लगाने दुख नहीं होगा है? और किसी की तारीफ भी करो और उसमें व्यंग हो, कविता हो, हाथ फेरते जा रहे हैं सिर पे और पीठ पर और व्यंग बोलते मारते जा रहे हैं, है ना, तो वो वाणी बिगाड़ देते हैं। तो अमृत भाषणः, यह अवधूत कैसा है? तो अमृत के समान बोलता है। बोलता क्या है? अमृत करता है इसकी वाणी में से। न करता निहते किंचित जडोन्मत्त पिशाचवत्। करता कुछ नहीं, चाहता कुछ नहीं, जड़ की तरह रहता, उन्माद की तरह, पिशाच की तरह रहता है। लेकिन महाराज ये 5 गुण इसके अंदर विद्यमान है। समर्थ है, ज्ञानी है, निपुण है, सुंदर है और मिठ बोला है। अमृत भाषण माने मिठ बोला। जनेषु गज्यमानेषु कामलोभ जवाग्निना न तप्यते अग्निना मुक्तो गंगा अम्बस्तैवद्युता। एक बात और है कि दुखी होने का स्वभाव इस अवधूत का बिल्कुल नहीं है। कोई काम से, कोई लोभ से चल रहे हैं। संसार के लोग जो है वो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं मिला और ये चाहिए। लोभ और काम इनकी दावाग्नि से भस्म हो रहे हैं संसार के लोग। चमड़ी भर हरी रह गई है वो नरम, और कलेजा तो खुल गया। लोगों की स्थिति ये है कि चमड़ी तो नरम नरम ऊपर की, लेकिन कलेजा भूना हुआ। परंतु ये अवधूत ऐसे रहता है कि जैसे जंगल में आग लगी हो और हाथी गंगा जी में कूद के खड़ा हो, गंगा जी में रह रहा हो, तो जैसे वो शीतल शांत है, वैसे तुम इस संसार की दावाग्नि में रह करके भी आग से संतप्त नहीं होते हो। इसलिए हम तुमसे प्रश्न करते हैं। हमको चाहिए आनंद और तुम्हारे पास दिखता है आनंद। त्वं हि न प्रेक्षताम् ब्रह्मन् आत्मन्यानंद कारणम् गुरु स्पर्श विहीनस्य भवतः केवलात्मनः। वेदांत का ज्ञाता हो और दुख के मारे रो रहा हो, तो कोई जिज्ञासु जाके उससे ब्रह्म पूछेगा कि महाराज ब्रह्म क्या है और आत्मा क्या है? बोले खुद ही रो रहे हैं, हमारा दुख क्या दूर करें, है ना। और जब वो आनंद में मग्न है तब उसको देख के ये इच्छा होती है कि भाई वही बुद्धि हमको भी बताओ जिससे तुमको आनंद मिलता है। त्वं हि न पृच्छताम् ब्रह्मन्, हे स्वामी हम तुमसे प्रश्न करने के लिए आए हैं। आत्मन्यानंद कारणम ब्रूहि, तुम्हें अपने हृदय में इतना आनंद किस कारण से आता है तो बताओ। बोले कि आनंद संसार में कैसे आता है? तो 2 चीज से आता है। स्पर्श ही होता है, हो आंख भी स्पर्श ही करती है, त्वचा स्पर्श करती है, जीभ पर जब खटाई मिठाई जाके जीभ को छूती है तब में मजा आता है। तो संसार के जितने भोग हैं वो स्पर्श रूप से प्राप्त होते हैं। मात्रा स्पर्शात्मक शीतोष्ण ये ही संस्पर्श जाप होगा। तो तुम्हारे पास स्पर्श तो कोई है नहीं। दत्तात्रेय जी तो कहते हैं न तुम्हारे पास कोई मुलायम पलंग है, न खाने का है, न पीने का है, न पहनने का है, न देखने का है। एक तो तुम्हारे पास स्पर्श नहीं, भोग की सामग्री नहीं, और दूसरे संसारी लोग खुश होते हैं संबंधी से, है? ये हमारी पत्नी, ये हमारा बेटा, ये हमारा मित्र, ये हमारा प्रीतम। तो केवल आत्मना अकेले हो,
कोई केला चाटी है, रिश्तेदार नातेदार कोई तुम्हारे साथ नहीं है। अकेले, केवल आत्मना माने अकेले। एक तो तुम अकेले हो और भोग की सामग्री कोई है नहीं और दिल से आनंद की लहरें उछल रही है, छलक रही है। तो इसका कारण बताओ, ये कहाँ से आती है? न स्पर्श है न संबंधी है, ये आती कहाँ से है? ये हमको बताओ। अगर ये चीज हमको मिल जाए तो हम भी मजे में रहेंगे, न रिश्तेदार नातेदारों की कोई झंझट, न सामग्री संग्रह करने का कोई झगड़ा, मौज से अकेले रहेंगे और तुम्हारी तरह मस्त रहेंगे, कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं। श्री भगवान बात यदु नैव महाभागो ब्रह्मणेन सुवेदता। केवल आत्मनाकार तो वेदांत वाला नहीं हो कि आप अद्वितीय ब्रह्म है, वो नहीं है ना। और स्पर्श दीन से कार तो ऐसा नहीं है। स्पर्श दीन से माने बाहर से कोई तुम्हारे पास भोग नहीं है और केवल आत्मना माने बाहर का कोई संबंध ही नहीं है और फिर भी तुम्हारे दिल में से आनंद जो है वो छलक रहा है, आनंद की बौछार है, आनंद की लहरें उठ रही है। इसका कारण क्या है? श्री भगवान बात यदु नैवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुवेदता वृष्टभाजितः प्राहो प्रश्रयावनतं द्विजः। ये महाभाग दत्तात्रेय जी हैं। अब राजा जदू के पूछने पर उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। बोले बाबा, ऐसे महात्मा लोग राजाओं से बात करना पसंद नहीं करते। यदि तुम राजा हो, अपने घर के राजा हो, दया परितुष्टा बलकलई स्वम बुद्धि, तुम बढ़िया बढ़िया वस्त्राभूषण धारण करके खुश होते हो और हम बलकल पहन के नंगे रह करके खुश होते हैं। हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता? तुम्हारी ऊंची कुर्सी है, ऊंचा सिंहासन है, रखो, हम अपन धरती में बैठ के मजा ले लेते हैं। बोले नहीं, ये राजा ऐसा नहीं है, ब्रह्म ज्ञानियों का भक्त है, मतलब ब्राह्मण भक्त है। तो ब्राह्मण भक्त पर ब्राह्मण कृपा करते हैं। ऐसा भक्त तो बहुत दूर पर समझदार न हो तो उससे क्या बात करनी? तो बोले सुमेध ऐसा मेधा शक्ति, धारणा शक्ति भी बहुत बढ़िया है। भक्त लोग तो भक्ति करते रहते हैं लेकिन अक्कल तो तिजोरी में बंद करके आते हैं। तो अब उनसे आखिर बातचीत की जाए तो किस बात की? तो अक्कल तो तिजोरी में बंद है, यहाँ तो केवल ढांचे ही आया है। सुमेधता। और तीसरी बात क्या थी उनके अंदर? प्रश्रयावनतम, विनय से उनका सिर झुका हुआ है, अभिमान नहीं है, बुद्धि है, ब्राह्मण भक्ति है। और उन्होंने बड़े आदर से, आदर करके सब प्रश्न किया। ब्राह्मण उवाच संतिने गुरवो राजन बहवो बुद्धिपाश्चरिता यतो बुद्धिम उपादाय मुक्तो कामी हता निश्रृणु। अब वो ब्राह्मण महाराज विचित्र ब्राह्मण, जिसके शरीर पर फटी लंगोटी और मैला जनेऊ और बाल कभी बना नहीं, शरीर में धूल लगी हुई है, लेकिन फिर भी बड़ा सुंदर, बड़ा मस्त। बोले राजन, मेरे गुरु बहुत से हैं, ये अत्रि के पुत्र हैं। तो संप्रदाय में ऐसा मानते हैं कि नारायण के शिष्य ब्रह्मा और ब्रह्मा के, तो नारायण के पुत्र भी ब्रह्मा और शिष्य भी ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, तो ब्रह्मा के पुत्र भी अत्रि और शिष्य भी अत्रि, और अत्रि और अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय, तो अत्रि के पुत्र भी दत्तात्रेय और शिष्य भी दत्तात्रेय। तो संप्रदाय में दत्तात्रेय जी को अत्रि ऋषि का शिष्य माना जाता है। अत्रि माने जिसमें 3 गुण न हो, और अनुसुईया जिसमें किसी के प्रति दोष दृष्टि न हो। 3 गुण से न्यारे हो गए और किसमें दोष दृष्टि करेंगे, सब अपना आप ही है, तो किसी को दोषी समझोगे तो हम ही तो दोषी हो गए ना। बोले कि फिर ये दत्तात्रेय जी महाराज ये तो बहुत गुरु बताते हैं। गुरवो बुद्धि पाश्चरिता, मैंने अपने बुद्धि से ये गुरु बनाए हैं। गुरुओं ने अपनी बुद्धि हमको नहीं दी है, अपनी बुद्धि से गुरु बनाए हैं। माने उन्होंने हमको सिखाया नहीं है, हमने उनसे सीखा है। माने मनुष्य को शिक्षा के संबंध में भी कृतज्ञ होना चाहिए, जिससे जो बात सीखे ख्याल रखना चाहिए कि ये बात हमने इनसे सीखी है।
तो 24 समझो प्रकृति के तत्व हैं, प्रकृति के 24 तत्व हैं, तो 24 से कुछ न कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। और गुरु अगर ऐसा हो तो 24 घंटे सामने हो, तब तो हर समय शिक्षा देता ही रहता है ना। ये दत्तात्रेय जी की ऐसे ऐसे गुरु हैं जो 24 घंटे उनके सामने रहते हैं, है ना। आप देखते रहते, माने इनसे ये सीखते रहते हैं, इनसे ये सीखते रहते हैं। तो ये तो बुद्धि उपादायो मुक्तो दाही हो, इन्हीं गुरुओं से बुद्धि ले करके मैं मुक्त हो करके विचरण करता हूँ, कहीं बनता नहीं सृष्टि में। सुखान श्रेणी, आओ गुरुओं का संकीर्तन करें, गुरु नाम संकीर्तन। पृथ्वी ये धरती हमारी गुरु है। अब देखो ना, हर समय सामने खड़ी रहती है और इससे शिक्षा मिलती रहती है। तो पृथ्वी वायुराकाशम आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीन पिंगला सुररोर्भका कुमारी शरकृत सर्पः वीरनाभि सुते सकृत एते मे गुरवो राजश्चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षा वृत्तिभिरे तेषाम् अनुवचक्षमिहात्मनः। धरती, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, फतिंगा, पतंग, मधुकृत और हाथी और मधुहा, मधुमक्खी और मधु हरण करने वाला, हरिण, मछली, पिंगला बेचिया, सुरर पक्षी, नन्हा सा बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला मिस्त्री, सांप और उर्णनाभि माने मकड़ी, और जो कीड़ा जो है वो घोड़े के डर से अपने को बदल देता है, एते में पेटकृत उसको बोलते हैं। एते में गुरु राजराज चतुर्विंशतिराश्रिताः, ये 24 गुरु राजा जदू मैंने बनाए हैं और इनसे शिक्षा वृत्ति ले करके मैंने अपने आप को खूब सिखाए करके पक्का कर लिया है। इनसे सीख करके अपने को पक्का कर लिया है। यतो यदनुशिक्षामि यथा बाणाहुषात्मजो तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध तथयामिते। एक जजाति के नाहुष के पुत्र जजाति, जजाति के पुत्र जदु। तो एक जजाति के पुत्र जिससे मैं जो शिक्षा ग्रहण करता हूँ तो पुरुष पुंगव मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उसको ठीक वैसे ही तुम भी समझो। अब पृथ्वी से क्या शिक्षा ग्रहण की है ये बात बताते हैं। तो पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांट दिया हो, 3 गुरु कर दिया। एक तो धरती जो दिखती है तो एक पहाड़ और एक पेड़, ये भी धरती है। तो भूतैराक्रम्यमाण होती धीरो दैव दशानुदैही, संसार के जो प्राणी हैं वो अपने प्रारब्ध के और दैव के अधीन हैं, इसलिए वो बेचारे कभी पानी पीने के लिए कुआं खोदते हैं, कभी कूड़ा डालने के लिए गड्ढा खोदते हैं, कभी अन्न पैदा करने के लिए खेत जोतते हैं। तो वो सब धरती को ही तो चोट कर लगती है ना, धरती को घायल करते हैं। पर धरती धीर हो करके कुआं भी खोदने देती है। ऐसे जैसे मच्छर हमारे शरीर में कुआं खोदता है ना, कि अपने दंत से कुआं खोदता है और उसमें से लाल पानी निकाल के पीता है, तो हम कहाँ कहते हैं, हम तो चट से उसको मार देते हैं। अब मच्छर को क्या पता है कि इसमें तुम मैं करके बैठे हो, है ना। वो तो समझता है कि मैं जीव हूँ और ये हमारी धरती है कुआं खोदने के लिए, पानी पीने के लिए। तो वो अपने दंत से कुआं खोद के और जब लाल पानी पीता है तो पीता है और हम मार देते हैं उससे। तो धरती पर हम लोग क्या करते हैं, तो कुआं खोदते हैं। हम धरती को जैसे जड़ समझते हैं वैसे मच्छर भी हमारे शरीर को जड़ ही समझता है, चेतन नहीं समझता है। और जैसे हम कभी करवट ले और मच्छर खटमल दब के मर जाए, वैसे धरती में कभी भूकंप आता है, जब करवट बदलती है ना, तो हम लोग भी कब दबा के मर जाते हैं। ये धरती का शरीर है, इसमें जो चेतना है, जो जीव है, पृथ्वी देवता है, उसको तो हम लोग नहीं जानते हैं ना। तो बारंबार खोदते रहने पर, जोतते रहने पर भी, फूकते रहने पर भी, मूतते रहने पर भी, शौच करने पर भी
पृथ्वी कितनी धीर बन करके बैठी रहती है और देखती है कि ये बेचारे मजबूर हैं ऐसा करने के लिए। तो तद विद्वान न चले मार्गात अन्वतिक्षम क्षुदेर व्रतम। इस बात को समझने वाले मनुष्य को क्या चाहिए? बोले कि अपने प्रारब्ध के अधीन हुए संसार के प्राणी यदि कभी तुम्हारे ऊपर आक्रमण भी करें, आक्रमण भी कर दें, गाली भी दें, फूंक भी दें, मार भी दें, घायल भी कर दें, तब भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे पृथ्वी अपने व्रत का पालन करती है जहाँ की कहा, वो ऐसे तुम्हें भी अपने व्रत का पालन करना चाहिए। ये बात हमने पृथ्वी से सीखी है। अवधूत भी बताते हैं, ये मत सोचना कि मारे से अवधूत हो जाए भला। तो अवधूत होने में कुछ ज्ञान की जरूरत, कुछ तपस्या की जरूरत, कुछ संयम सदाचार की जरूरत, पर कहाँ पहुँचना है ये बात अपने ध्यान में आनी चाहिए। अब पहाड़ से क्या सीखा? शश्वत परार्थ सर्वेह परार्थैकांत संभव। पहाड़ से ये देखो कि उसकी सारी चेष्टा हमेशा दूसरे की भलाई के लिए रहती है। एक बार हम लोग कहीं से आ रहे बद्रीनाथ से, गुलाब चट्टी में आए थे, रुके, रोटी बनने लगी तो ये हुआ कि घी चाहिए। अब दुकानदार से जब घी मांगा तो छटाक घी है, लेकिन हम 1 रुपए में 1 छटाक घी देंगे, लेना हो तो ले लो। तो भाई तुम क्यों लूटते हो? हम लोग यात्री हैं, हिमालय में आते हैं, तुम्हारे यहाँ से सौदा खरीदते हैं, सैकड़ों रुपया कुलियों को देते हैं, पंडों को देते हैं, लाखों रुपया हर साल ला के पहाड़ में डाल जाते हैं, तुम हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों करते हो? 1 रुपए में 1 छटाक। बोले कि ये हमारा गंगा जल जो हमेशा बह बह के जाता है और तुम लोग पीते हो और खेती करते हो, ये हमारी जो लकड़ी जाती है, ये जो हमारा किला जीत जाता है, ये इतनी चीजें हम पहाड़ में से नीचे भेजते रहते हैं, इसकी क्या कीमत तुम चुकाते हो? अगर इस घी के बाहर 1 रुपया मैंने ले लिया तो लूटा थोड़े, तुम्हारे ऊपर तो अनुग्रह किया है ना। ऐसे कहा हो उस दुकानदार ने, और हमने कहा हाँ भाई ये बात तो सच्ची है, हम सचमुच गंगा जी के ऋणी हैं, उनकी कीमत तो कभी नहीं चुका सकते, है ना। अगर हम हर साल आके 50 लाख रुपया पहाड़ वालों को दे जाएं, है ना, तब भी गंगा जी से जो मिलता है उसकी कीमत नहीं चुक सकते। तो शश्वत परार्थ सर्वेह, पहाड़ की तो सारी चेष्टा ही, उसकी लकड़ी, उसका फूल, उसकी औषधि, सब दूसरों की भलाई के लिए। परार्थैकांत संभव, अरे उसका तो जन्म ही दूसरों के लिए हुआ है। पृथ्वी को संतुलित रखने के लिए कि कहीं टेढ़ी मेढ़ी हो करके गिर न जाए, भूकंप न आ जाए, फट न जाए, इसके लिए तो ये पहाड़ पैदा ही किए गए हैं। तो ये बात पहाड़ से सीखनी चाहिए कि मनुष्य को हमेशा ही दूसरों के लिए होना चाहिए। जो दूसरे का दृष्टिकोण नहीं समझ सकता, उसकी भलाई बुराई नहीं समझ सकता, उसमें क्या साबिता है? बोले वृक्ष से भी कुछ सीखा, पेड़ से, न गतिस्या परात्मता, ये माने वृक्ष। वृक्ष का शिष्य होकर के मैंने क्या सीखा? बोले परात्मता। परात्मता माने दूसरा काटे तो कट जाए, सींचे तो पानी पी ले, सींचे तो पानी पी ले, काट दे तो कट जाए, लेके दूसरी जगह रख दे तो चले जाए। परात्मता माने मनुष्य के अधीन हो करके जीवन व्यतीत करना, जैसे वृक्ष ने सीखा है। और अवधूत जी ने कहा कि कोई खिलाओ तो खा ले, पिलाओ तो पी ले, ये बात हमने वृक्ष से सीखी है। अब वायु से क्या सीखी है तो बात बताते हैं। तो वायु भी 2 तरह का है, एक प्राण के रूप में शरीर के भीतर चलता है और एक हवा के रूप में बाहर चलता है। तो दोनों से क्या सीखा है? अब भीतर वाले को बताते हैं। प्राण वृत्ति संतुष्येन मुनिर्नैवेन्द्रिय प्रिय। प्राण को इसकी कोई परवाह नहीं है कि आंख को देखने के लिए खूबसूरती मिली कि नहीं, और नाक को सूंघने के लिए सुगंध मिली कि नहीं, और त्वचा को छूने के लिए कोमल सुकुमार बच्चे मिली कि नहीं, की कोई परवाह नहीं। तो उसको क्या चाहिए? तो उसको 2 रोटी से काम, कोयला पानी मिल गया और सांस चलती रहेगी। तो जैसे सांस सिर्फ कोयला पानी मिल जाने से ही एक दिन बनती रहती है और चलती रहती है, उतने में ही संतुष्ट है। उसको आंख, कान, नाक
जीव के विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। इंद्रियों की प्रियता वो नहीं चाहता, केवल जीवन निर्वाह चाहता है। तो जीवन निर्वाह भी क्यों चाहता है? तो ज्ञानम यथा नश्येत नावतीर्वेदवान् मनः। तो अवधूत को भी, महात्मा को भी ये बात सीखनी चाहिए कि केवल जिससे शरीर चलता रहे, बुद्धि ज्ञानम यथा नश्येत, बेहोश न हो जाए, बुद्धि अपना काम ठीक करती रहे, और नावतीर्वेदवान् मनः, बेहोशी न आ जाए, पागलपना न आ जाए, और वाणी बंद न हो जाए, बोलना बंद न हो जाए, बिखर न जाए, है ना। इसके लिए खा करके संतोष कर लेना चाहिए जीवन में, अपनी इंद्रियों को और इंद्रियों को विषय मिले, इसके लिए चेष्टा नहीं करनी चाहिए। प्राण जैसे भोजन मात्र से संतुष्ट है, इंद्रियों के प्रिय विषयों से नहीं, वैसे मनुष्य को जीवन में रहना चाहिए। अब वायु से जो दूसरी शिक्षा मिली तो बताते हैं। विषय स्वाभिसंयोगी नाना धर्मे सर्वतः गुण दोष व्यपेदात्मा न विसज्जेत वायुवत। ये वायु जो है वो सब जगह जाती है, पाखाने में भी घुस जाती है, और बड़े सुंदर पवित्र जहाँ तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं, पर्वत है, बर्फ है, गंगा जी है, वहाँ भी जाती है ये हवा। परंतु न वहाँ का गुण ग्रहण करती है, न वहाँ का दोष ग्रहण करती है। थोड़ी देर के लिए गुण दोष साथ मालूम भी पड़ा कि हवा ठंडी हो गई, हवा गर्म हो गई, हवा गंदी हो गई, लेकिन वो गंदगी, वो ठंडक, वो गर्मी हवा में रहती नहीं है, टूट जाती है। इसी प्रकार योगी पुरुष को तरह तरह के विषयों में जाना पड़ता है, कभी गंदे विषयों में जाना पड़ता है, कभी मोहक विषयों में जाना पड़ता है, नाना धर्म कर्म में जाना पड़ता है, कभी हिंदू मुसलमान में जाना पड़ता है, ऐसा नाना धर्म को, कभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में जाना पड़ता है। परंतु गुण दोष व्यपेदात्मा, किसी का गुण भी मत लो और किसी का दोष भी मत लो, अपने को बिल्कुल अलग रखो, है ना। उनके भीतर जाके भी उनको अपने साथ लगने मत दो, जुड़ने मत दो, अभिमान मत आने दो। और क्या सीखा? और सीखते और बताते हैं, पार्थिवे श्रीह देहेषु प्रविष्ट तद्गुणाश्रय गुणैर्न युज्यते योगी गंधैर्वायुरिवात्मवृत। जैसे वायु शरीर में रहता है, आंख में, कान में, नाक में, हाथ में, पाँव में, सभी जगह है, और मैं चल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा भी मालूम पड़ता है। लेकिन अपने तत्व ज्ञान की दृष्टि से वो तत्त धर्म वाला, वो धर्म वाला अपने को नहीं मानता है। वैसे ही जैसे वायु उन जगहों की गंध को नहीं लेती है, ऐसा क्यों होता है? तो अपने आप को पहचानता है। अब आकाश से क्या सीखा है जो बताते हैं। ये सब गुरु हर समय साथ रहते हो। पृथ्वी गुरु अपने साथ, वायु गुरु अपने साथ। अंतर्हित स्थिर जंगमेषु ब्रह्मात्म भावेन समन्वयेन व्याप्याप्यवच्छेदमसंगमात्मनो मुनिर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत। महात्मा को चाहिए कि वो अपने को आकाश रूप ही समझे। जैसे आकाश बड़ा भारी फैला हुआ है, स्थावर में, जंगम में, पत्थर के भीतर भी आकाश है, और चलने वाले पशु पक्षी के शरीर में भी आकाश, सब में समन्वित है, सब में व्याप्त है, परंतु कहीं कटता नहीं है। इसी प्रकार मुनि को चाहिए ब्रह्मात्म भावेन समन्वय, है ना। ब्रह्म और आत्मा दोनों एक है, इसलिए ब्रह्म के रूप में मैं ही जड़ में हूँ, मैं ही चर में हूँ, मैं ही अचर में हूँ, मैं ही सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूँ, मैं ही सब में व्यापक हूँ, और सब में रह करके भी सबसे असंग हूँ। और जैसे आकाश अनंत है, इसी प्रकार मैं अनंत हूँ। आकाश भूत तनवो अतनवो महांता तस्मिन् पदे विगत चित्त लवा वसंती। श्री उड़िया बाबा जी महाराज ये श्लोक बारंबार बोलते थे सत्संग में। आकाश भूत तनवा, महात्मा का शरीर क्या है? बोले आकाश। अन्नमय कोश नहीं, प्राणमय कोश नहीं, आकाश ही उनका शरीर है। आकाश कोश तनवा। और वस्तु तत्व
असनवः, वस्तुतः उनमें कोई शरीर नहीं है। और तस्मिन् पदे विगत चित्त लवा बसंती, चित्त का लेश भी नहीं है और इस ढंग से अपने ब्रह्म पद में रहते हैं। माने चिदाकाश रूप से, चिदाकाश रूप से ब्रह्म में वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। न भूताकाश है उनमें और न चित्ताकाश है। तो आकाश के दृष्टांत से ये देखना, सबकी आत्मा मैं हूँ, सबके गुण धर्म से जुदा असंग असंग मैं हूँ, सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण मैं हूँ। संपूर्ण विश्व सृष्टि केवल प्रतीति मात्र मुझ में भाग रही है। तेजोवन्नमयैर्भावैः मेघाद्यैर्वायुनैरितैः न स्पृश्यते नभः तद्वत् काल सृष्टैर्गुणैः पुमान्। बोले देखो, समय पर आकाश में बादल आते हैं, आंधी चलती है, हवा बादलों को ले आती है, कभी गर्मी फैलती है आकाश में, कभी पानी फैलता है आकाश में, कभी मिट्टी फैलती है, उड़ती है आकाश में। तो काल अनेक प्रकार के गुणों की सृष्टि करके आकाश में ले आता है। लेकिन आकाश वर्षा से तो गीला नहीं होता, और गर्मी से आकाश गर्म नहीं होता, और मिट्टी से आकाश भर नहीं जाता, और बादल जो है कितने आवे कितने जाए उनसे कोई संबंध उसका जुड़ता नहीं है। इसी प्रकार ये जो आत्मा है, ये आत्मा काल से जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है, का इसमें सूर्य चंद्रादि ग्रह नक्षत्र सब बनते हैं। इसमें कोटि कोटि समुद्र पैदा होते हैं, कोटि कोटि पृथ्वी ब्रह्मांड पैदा होते हैं। जैसे आकाश में तिरमिरे, जैसे बादलों के बने हुए गंधर्व नगर, जैसे उनके साथ आकाश का संबंध नहीं होता है, वैसे आत्मा के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता है। ये आत्मा अखंड असंग परिपूर्ण। अब जल से क्या सीखा है सो बताते हैं। स्वच्छ प्रकृति का स्निग्धो माधुर्य तीर्थपूर्णाम मुनि पुनाप्यपाम मित्रम ईक्षोपस्पर्श कीर्तनैः। महात्मा कैसा? बोले अपाम मित्रम, ये जल का दोस्त है। महात्मा का एक नाम है अपाम मित्रम, ये जल का दोस्त है। गंगा जी के किनारे, जमुना जी के किनारे, सरजू जी के किनारे ये विचरण करने वाला है अपाम मित्रम। मित्र माने सदृशम। जल में जो गुण है कोई गुण महात्मा में है। बोले क्या? तो जल स्वभाव से स्वच्छ होता है। कोई दूसरी चीज मिलाओ तब उसमें मलिनता आती है, लेकिन फिर वो मलिनता भी थोड़ी देर के बाद बैठ जाती है, जल में नहीं रहती। जल की प्रकृति स्वच्छ है और स्निग्ध है। महाराज, जिस चीज के साथ जुड़े उसको कोमल बनाए दे, सुकुमार बनाए दे। स्निग्ध स्नेह इसकी प्रकृति है। अगर जल न मिले तो दूध में क्या स्निग्धता रहेगी, घी में क्या स्निग्धता होगी, मक्खन में क्या स्निग्धता होगी। और माधुर्य, जल स्वभाव से मीठा होता है। और तीर्थधू, तीर्थ होता, दूसरे को पवित्र करने वाला होता है। ऐसे ही महात्मा को कैसा होना? तो स्वभाव से स्वच्छ होना, स्निग्ध होना, मधुर होना, दूसरों को पवित्र करने वाला होना, तो ये। और इक्षोपस्पर्श कीर्तनैः, जैसे जल के दर्शन से, स्पर्श से और कीर्तन से मनुष्य पवित्र होता है। गंगा जी का दर्शन करो, जदा मनुष्य दृष्टा जन्म तथा पाप। गंगा जी के दर्शन से 100 जन्म का पाप कट जाए। और आचमन करो, स्पर्श करो, स्नान करो, 200 जन्म का पाप कट जाए। गंगा गंगेति जो ब्रूयात ये जनानाम सतैरपि, दूर से गंगा 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 करके पुकारो, पाप कट जाए। तो जैसे गंगा जल गंगे का जमने चाहिए, गोदावरी सरस्वती के स्मरण से जैसे पवित्रता आती है, वैसे महात्मा के दर्शन से, उसके स्पर्श से और उसके कीर्तन से मनुष्य के जीवन में पवित्रता आती है। तो पवित्र करने वाला जो गुण है वो महात्मा में होता है। तो बोले ये मैंने जल से सीखा है। तो अब अग्नि से जो सीखा है तो बताते हैं। तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षोदर भाजनः सर्वभक्तोपयुक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत् क्वचित् छन्न क्वचित् स्पष्टः उपास्य श्रेयैक्षताम् कुन्ते सर्वत्र दात्रीणाम् दहन प्रागुत्तराशुभम्। बोले भाई, जैसे अग्नि तेजस्वी होता है
वैसे महात्मा भी तेजस्वी होता है, और जैसे अग्नि प्रज्वलित होता है वैसे महात्मा भी अपनी तपस्या से प्रदीप्त होता है। और जैसे आग के पेट में आग ही पात्र है, आग का पेट क्या है ना, कोई उसके पास तिजोरी नहीं, कोई बर्तन नहीं, कोई बटलोई नहीं, उसका कोई थाली नहीं, आग का तो पेट ही है ना। इसी प्रकार दुर्धर सोकर भाजना, जो आग में डाल दो तो भस्म हो जाए। तो भाई जो मिल गया खाने को खा लिया और जपराग्नि ने भस्म कर दिया। सर्वभक्षोपयुक्त आत्मा, सबका सब कुछ खाते हुए भी उसका मन वश में है। ना दत्ते मलम अग्निवत, जैसे अग्नि किसी का मैल स्वीकार नहीं करता, मल नहीं करता, मल स्वीकार नहीं कर, मल स्वीकार कर, वो क्या नाम है, मैल नहीं लगती आग में। कोई चीज भी डाल दो, मल भी डाल दो अग्नि में, विष्ठा भी आग में डाल दो तो विष्ठा को भस्म कर देगा, लेकिन विष्ठा उसमें लगेगा नहीं। इसी प्रकार सृष्टि की कोई भी वस्तु जो है वो महात्मा का स्पर्श नहीं करती है। प्रतिच्छन्न प्रतिपष्टः उपास्य श्रेय इच्छता, जैसे आग कहीं छिपी रहती है और कहीं जाहिर रहती है और कहीं लोग उसमें हवन करते हैं, उपासना करते हैं अग्नि की, इसी प्रकार महात्मा भी कहीं छिप के रहता है, कहीं प्रकट होकर रहता है और कहीं ऐसे ढंग से रहता है कि लोग उसकी उपासना करें, अपना कल्याण चाहने वाले। उनसे सर्वप्रदात्रीणाम दहन प्रागुत्तरा शुभम, जो उसको देते हैं, भोजन कराते हैं, उनके पहले और पीछे के संपूर्ण अशुभों को भस्म करता हुआ वो उनका भोजन स्वीकार करता है। अब अग्नि की और महिमा बताते हैं। स्वमायया सृष्टमिदं तदसल्लक्षणं विभु प्रविष्टयते तत्तत्स्वरूपो गिरिवैदति। बोले भाई महात्मा का रंग क्या, काला की गोरा, वो मोटा की दुबला है? तो वो बताते हैं कि जैसे अग्नि जिस लकड़ी में रहती है, लकड़ी का बड़ापन, लकड़ी का छोटापन, वही अग्नि का बड़ापन और छोटापन है, वही अग्नि का स्वरूप होता है। इसी प्रकार अपनी माया से, माने परमात्मा की माया से, आत्मा की माया से ये जो सत असत लक्षण संसार बना हुआ है, इसमें वो प्रविष्ट है। तो महात्मा का स्वरूप क्या? बोले जिस शरीर में घुसा हुआ है वही उसका स्वरूप है। जिसमें प्रविष्ट है उसी रूप से वो भाग रहा है, उसका अपना स्वरूप कोई नहीं है। उपाधि के स्वरूप से ही वो रूपवान भागता है। जैसे अग्नि, लकड़ी लंबी हो तो आग भी लंबी मालूम पड़े और लकड़ी गोल हो तो आग गोल मालूम पड़े, इसी प्रकार मायाकृत ये जो उपाधि है उसी के कारण उसकी उच्चता नीचता भासती है। अब चंद्रमा से क्या सीखा है तो बताते हैं। विसर्गाद्यात्मकानान्ताः भावादेहस्य नात्मनः कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाप्यक्तवर्त्मना कालेन योगवेगेन दूतानां प्रभवाप्ययौ नित्यावपि न दृश्येते आत्मनोग्नेर्यथार्थिशाम्। चंद्रमा से क्या सीखा कि चंद्रमा की एक एक कला जो है वो घटती बढ़ती रहती है। ऐसा कहते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा इनके बीच में जब आड़ जब पड़ जाती है तब चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता है, अमावस्या हो जाती है। और जब एक एक कला की दूरी बढ़ने लगती है तब एक एक कला सूर्य की ही रोशनी चंद्रमा में दिखाई पड़ती है। चंद्रमा जलमंडल है और सूर्य तेजोमंडल है। सूर्य का ही प्रतिबिंब चंद्रमा में प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ता है। ये वेद में, शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसकी प्रक्रिया है। तो बोले चंद्रमा तो ज्यों का त्यों रहता है, न उसकी कोई कला बढ़ती है और न घटती है। लेकिन समय के अनुसार अव्यक्त वर्तमान जो काल है उसके अनुसार ये होता है कि अब चंद्रमा की कला बढ़ गई, अब चंद्रमा की कला घट गई, लेकिन चंद्रमा तो ज्यों का त्यों। इसी प्रकार ये शरीर जो है इसमें जन्म भी होता है और इसमें बढ़ना होता है, घटना होता है, मृत्यु होती है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत की जितनी क्रिया है वो शरीर में होती है, आत्मा में नहीं होती है। जैसे घटने बढ़ने की क्रिया कला में होती है, चंद्रमा में नहीं होती है।
अब फिर एक बार अग्नि की एक और शिक्षा बताते हैं, इसको संज्ञावलोकन न्याय बोलते हैं। भूल गए पीछे को। काले नहीं योग वेगेन भूतानाम प्रभवाप्ययौ नित्यावती न दृश्यते आत्मभोगने यथार्थिशाम। आग जला करके घर में रखो, दिया जला के रख लो, हर समय दिए की लौ नई नई पैदा होती जाती है और पुरानी पुरानी नष्ट होती जाती है। वही लौ नहीं रहती, घंटे भर जला के रखा तो लगता है कि वही लौ है, तो नहीं, वो लौ नहीं है, वो तो जल के आकाश में विलीन होती जाती है और नई नई लौ आती जाती है, लेकिन पता नहीं चलता, देखने में लगता है कि वही का वही है। तो जैसे आग की लपट के बारे में ये बात होती है, वैसे ही ये नदी की धारा के समान, ओघ वेगेन, नदी की धारा के समान जो काल चल रहा है, इसमें हमारे शरीर का भी जन्म और मरण हर समय होते रहते हैं, है ना? ऐसा भी कहते हैं कि 7 वर्ष के भीतर मनुष्य शरीर के अंदर एक कण भी पुराना नहीं रहता है, सब का सब बदल जाता है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। लेकिन आदमी कहता है मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, ये वही है, ये वही है। क्यों? ये नित्यावती न दृश्य थे। तो आग से ये शिक्षा लेते हैं कि सूक्ष्म जो परिवर्तन होता है उसका पता नहीं चलता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। जो बच्चा था तो जवान हुआ, जो जवान था वो अधेड़ हुआ, जो अधेड़ हुआ वो बूढ़ा हुआ, जो बूढ़ा हुआ वो मर गया। आम का देखो एक दिन कैसा मोर लगा और उसमें से सरसों के दाने भर का निकला, फिर मटर के दाने भर का हुआ, और फिर और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा। पर देखते रहो तो पता नहीं चलेगा कि वो सरसों का दाना मटर के बराबर कब हुआ और मटर का जो दाना है वो बढ़ करके कब बढ़ा, इसका बादाम के बराबर कब हुआ। अब निरंतर देखते रहो तब भी पता नहीं चलेगा, आंख जमाए रहो वो बदल जाता है। ऐसे संसार में सारी चीजें बदल रही हैं और लोग समझते हैं कि वही है वही है। अब सूर्य से क्या शिक्षा ली है तो बताते हैं। गुणैर्गुणानुपादत्ते यथा कालम विमुंचति न तेषु युज्यते जोगी गोभिर्गाल्व गोपति। सूर्य अपने किरणों के द्वारा धरती पर से पानी खींच लेते हैं। गर्मी जब पड़ती है तो सूर्य की किरणें जल को खींच लेती है और जब वर्षा ऋतु आती है तो बरस देते हैं। वो पानी सूर्य खींच करके अपने पास नहीं रखते। इसी प्रकार योगी जो है वो इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करते हैं और समय पर विषयों को छोड़ देते हैं। ये ग्रहण करना और त्याग करना दोनों इंद्रियों और विषयों के साथ संबंध रखने वाली चीज है। वो अपनी आत्मा के साथ इनका कोई संबंध नहीं मानते हैं। इंद्रियों ने ग्रहण किया और इंद्रियों ने छोड़ दिया और वे ज्यों का त्यों। और भी सूर्य से जो शिक्षा दी वो बताते हैं। बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थैव तद्गतः लक्ष्यते स्थूलमतिः आत्मा चावस्थितोर्कवत्। आत्मा में स्वयं कोई भेद नहीं है। जो भेद की प्रतीति होती है वो उपाधि के कारण होती है। तो जैसे सूर्य जो है वो अपने स्वरूप में स्थित है, लेकिन घड़ों में पानी भर करके रख दो तो प्रत्येक घड़े में अलग अलग सूर्य का प्रतिबिंब मालूम पड़ेगा। तो लोग कहेंगे सूर्य, बच्चा कहेगा देखो इस घड़े में सूर्य, इस घड़े में सूर्य, इस घड़े में सूर्य, लेकिन वो सूर्य अलग अलग नहीं है। वो तो घड़े की उपाधि से जो पानी में प्रतिबिंब पड़ रहा है वो अलग अलग दिखाई पड़ता है, वस्तुतः सूर्य अलग अलग नहीं है। इसी प्रकार प्रत्येक बुद्धि में आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है, बुद्धि की उपाधि से आत्मा अलग अलग मालूम पड़ता है। तो भी मोटी बुद्धि वालों के लिए जैसे सूर्य एक ही है, उसी प्रकार ये आत्मा जो है तो वो तो एक ही है बिल्कुल। नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित् पूर्वम बिंदेन संतापम कबूत इव दीनधीः। एक बात बताते, कबूतर को मैंने एक बार गुरु बना लिया। ये तत्वों, ये जो बड़े बड़े तत्व है ना, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, इन पांचों तत्वों को कैसे गुरु बनाया वो बताया। और उसके बाद सूर्य और चंद्रमा, ये 5 और 2 7 हो गए ना। 7 गुरुओं का वर्णन करके
अब 8वें गुरु के रूप में तो एक कबूतर का ही वर्णन कर रहे हैं। बोले कबूतर से महाराज आपने क्या सीख लिया? बोले चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा, शिक्षा तो सबसे ही मिलती है। अपनी बुद्धि का दरवाजा कभी बंद नहीं करना, सबसे सीखना। ये नहीं कि हम तो बस बड़े बड़ों से सीखेंगे, छोटे छोटों से नहीं सीखेंगे। कभी कभी छोटे छोटे ऐसी बात दिखा देते हैं महाराज कि बड़े बड़ों से वो सीखने को नहीं मिलती है। नाथ स्नेह प्रसंग होगा कर्तव्य केनचित। कभी किसी के साथ संसार में अत्यंत स्नेह अथवा अत्यंत आसक्ति नहीं करनी चाहिए। करोगे तो क्या होगा? कुर्बन बिंदेत संतापम कपोतैव दीनधी। यदि करोगे तो जैसे बेचारे गरीब दीनधी है ना, दीनधी माने बेचारे गरीब, बेचारे गरीब कबूतर को जैसे दुख भोगना पड़ा था वैसे तुमको भी दुख भोगना पड़ेगा। अब ये कबूतर वाली कथा आपको फिर सुनाऊंगा।